सदगुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। सज्जनों, आज 21 जनवरी 2023 ईस्वी है। मैं सौभाग्य से श्रीमती नीतू कुमारी के आवास पर आया हूँ। सत्संग मंदिर को देख करके बड़ा मन प्रसन्न हो गया। कितना सुंदर ढंग से बनाया गया है और सजाया भी गया है। सुनते हैं कि राजस्थान के कलाकार द्वारा यह मंदिर बनाया गया है और इनका घर जब मैंने देखा, घर भी बड़ा सुंदर लग रहा है। इतने अच्छे ढंग से सजाए हैं और मैं आज इनके आवास पर इसलिए आया हूँ, इन्होंने आग्रह करके बुलाया भी है। तो आज इनसे जानना चाहेंगे गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के विषय में। कॉलेज करती थी, पढ़ती थी भागलपुर में, तो कुप्पा घाट बराबर जाती थी। तो इनके पास बहुत संस्मरण डायरी में भी है, स्मरण में भी है। उन्हीं संस्मरणों से कुछ संस्मरण आप तक प्रस्तुत करना चाहूंगा। क्या करता हूं कि आप एक बात बताइए कि आप जब देव के विषय में यह सुन रखे थे कि गुरु महाराज और हुजूर में क्यू का संबंध है, तो आपके मन में क्या बात चल रही थी? तो अब सुनिए नीतू जी से इस विषय में ये क्या कहती हैं। जी, सर्वप्रथम बाबा को मेरा प्रणाम। हुजूर के पास में विद्यार्थी जीवन से ही जाया करती थी। हम दोनों बहनें, मेरी बहन डॉक्टर वर्णन कुमारी, हम दोनों जाते थे गुरुदेव के दर्शनार्थ कुप्पा घाट आश्रम। अच्छा। और बार बार सत्संग में सुनने को मिलता था कि महर्षि बेनी परमहंस जी महाराज ने कहा था कि मेरे और महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज में दोनों में क्यू और यू का संबंध है। हाँ जी। मुझ में और इनमें कोई अंतर नहीं है। जो मैं हूँ वही ये है और जो ये है वो मैं हूँ। जहाँ मैं रहूंगा वहाँ ये रहेंगे और जहाँ ये रहेंगे वहाँ मैं रहूंगा। मेरे बिना इन्हें नहीं बनेगा और इनके बिना मुझे नहीं बनेगा। ये आपने पढ़ा? ये मैंने पढ़ा और सत्संग में सुना भी। अच्छा। कई बार इसकी चर्चा होती थी और बार बार ये बात आती थी कि गुरु महाराज ने कहा था मुझ में और इनमें क्यू और यू का संबंध है। पर मुझे समझ में नहीं आता था क्यू और यू का क्या संबंध हुआ। अच्छा। ये मेरे दिमाग में, मन में ये बात चलती रहती थी। एक दिन गुरुदेव ने कृपा कर मुझे और किंचना को स्वप्न में दर्शन दिए। गुरु महाराज, महर्षि में परमहंस जी महाराज, गुरु महाराज जी स्वप्न में आए और मैंने देखा कि महर्षि द्वय दोनों गुरु महाराज सामने खड़े हैं। अच्छा, दोनों आए? दोनों आए। तो मैं हतप्रभ हो गई और अचंभित होकर आंखें पलकें फाड़ फाड़ कर निहारने लगी। तो गुरु महाराज कहते हैं तुम जानना चाहती हो मुझ में और इनमें क्या, जो आपके मन में बातें चल रही थी जी, उसी विषय में गुरु महाराज कहते हैं। हाँ। मुझ में इनमें क्या संबंध है, क्यू और यू का क्या संबंध है? तो देखो गौर से। मैं डर भी रही थी तो अचानक से वो धीरे धीरे मुखारविंद उनका मुखाकृति हुजूर के मुखाकृति में परिणत हो जाता है, बदल जाता है जी। धीरे धीरे वह मुखाकृति बदलते जा रहा है और बदलते हुए हुजूर का रूप आ गया। अच्छा। गुरु महाराज के चेहरे पर। अरे राम। फिर मैं हुजूर को देखती हूँ बगल में कि वो कैसे दिख रहे हैं। तो हुजूर हैं बगल में, लेकिन फिर हुजूर को ध्यान से देखने लगती हूँ तो उनकी मुखाकृति बदलते हुए फिर गुरु महाराज की मुखाकृति हो गई। ये आपको दिखा रहा है कि दोनों हम एक ही हैं। जी, दोनों एक ही हैं। और ये स्वप्न में मैंने देखा। अब तो अपलक दृष्टि से आंखें फाड़ कर एकदम देख रही हूँ, कभी हुजूर की तरफ कभी गुरु महाराज जी की तरफ। तो दोनों एक दूसरे में परिणत हो रहे हैं, बार बार दोनों का चेहरा बदल रहा है। जो ये है सो वो है, ऐसा मैंने देखा तो समझ गया। और गुरु महाराज कहते हैं अब समझ में आ गया क्यू और यू का क्या संबंध है। देखिए मैं तो रोने लगी और आंखें खुल गई। ये ब्रह्म मुहूर्त की बात है, ब्रह्म बेला में मुझे स्वप्न हुआ जी। तो सज्जनों, जब महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज
सशरीर में थे, तो इन्होंने जो सुना सत्संग में या सदग्रंथों में जो पढ़ा कि गुरु महाराज ने कहा कि और यू का संबंध है, तो इनके मन में बार बार ये बातें आती रहती थी कि कैसा संबंध है, कि और यू का किस तरह का संबंध है। तो एक बार कृपा करके इनके भावना के अनुरूप गुरु महाराज ने स्वप्न में दर्शन दिया, और दर्शन जो दिया उसमें दोनों एक दूसरे में समाहित हो गए हैं। कभी संत सेवी जी महाराज में समाहित हुए, संत सेवी जी महाराज परमाराध्य गुरु महाराज में समाहित हो गए। इस तरह से इनको दिखा दिया, देखो हम की और यू कैसे संबंध है, हमारा और इनका कैसे संबंध है। इस तरह से इनका सौभाग्य रहा है कि इनकी जो जिज्ञासा थी, उन जिज्ञासा के अनुरूप गुरु महाराज ने इनको समाधान दे दिया। इस तरह से इनके जीवन में एक स्वप्न के माध्यम से समाधान निकला। तो सज्जनों, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। शांति संदेश में भी प्रकाशित है। अच्छा, ये 2007 ईस्वी जब महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए, तो 2007 ईस्वी दिसंबर महीने के शांति संदेश अंक में ये घटना प्रकाशित है। शीर्षक है कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरे। अच्छा अच्छा। इसी शीर्षक से मेरा ये स्वप्न वाला प्रसंग प्रकाशित है। अच्छा अच्छा। तो इस तरह से आप शांति संदेश में भी पढ़े होंगे, और ये विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप लोग सुन रहे हैं। एक प्रसंग जो नीतू जी सुनाएंगी कि एक दीनहीन व्यक्ति, गरीब आदमी श्रद्धा भाव के साथ गुरुदेव के पास पहुंचते हैं और वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो इनके मुखारबिंद से हम सुनना चाहते हैं। बताइए तो वो कौन सा प्रसंग है? हाँ, 2004 ईस्वी की बात है। अच्छा। जब मैं पढ़ाई करती थी उसी समय हुजूर के दर्शनार्थ गई। कुप्पा घाट गए? कुप्पा घाट आश्रम। हाँ। वहाँ दर्शन दरबार में गुरुदेव विराजमान थे और महासभा के कुछ सदस्यों से वार्तालाप हो रही थी। अच्छा अच्छा, मतलब हुजूर बातचीत कर रहे थे महासभा के लोगों से। जी। और धूप सेवन भी कर रहे थे। धूप में बैठे हुए थे। बरामदा महिला खटाल जो है उसके उस तरफ जो बैठने का था, पहले जो बाहर का बरामदा, पहले का जो निवास स्थल था। अच्छा। तो उसी समय बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। तो एक व्यक्ति पहुंचते हैं, एक सज्जन, दीनहीन व्यक्ति थे। कहाँ के थे वो? वो तिलका मांझी के थे। ओ अच्छा, यहीं के थे। जी, अच्छा। भागलपुर तिलका मांझी। तो वे पहुंचकर और गुरु महाराज को प्रणाम निवेदित करते हैं। बहुत ही श्रद्धा पूर्वक निवेदित करते हैं, सरकार हमारी स्थिति बहुत खराब है, और रोने लगे। तो हुजूर को दया आ गई, और दया के प्रतिमूर्ति थे, करुणा के प्रतिमूर्ति। उन्होंने क्या कहा? और उन्होंने भूखे मर रहे हैं जी, कोई रोजगार धंधा नहीं है जी, इस तरह से जी। तो हुजूर ने पूछा क्या कष्ट है, कहिए। तो उन्होंने कहा सरकार हम भूख मर रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा भूख मर रहे हैं, क्यों, क्या दिक्कत है? कहा कोई रोजगार नहीं चल रहा है सरकार। और तिलका मांझी में, हुजूर ने पूछा कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा तिलका मांझी में रहते हैं सरकार। अच्छा। तो हुजूर ने कहा तिलका मांझी में रहकर कोई भूख मरता है? वहाँ तो बहुत दुकानें चलती रहती है, इतने लोग रहते हैं, इतने लोग अपना धंधा करते हैं और रोजगार चलाते हैं। काम कोई भी छोटा नहीं होता है। मुझे सबसे बड़ी ये बात लगी कि हुजूर उन लोगों से बातें करना छोड़कर, महासभा के लोगों से जो महत्वपूर्ण बातें हो रही थी उसे छोड़कर, एक दीनहीन व्यक्ति उसकी ओर मुखातिब हुए तत्क्षण और उनसे वार्तालाप करने लगे, उनकी बातों को सुनने लगे और उनके प्रति जो सुझाव था, आशीर्वाद था, वो देने लगे। उन्होंने कहा कि काम कोई छोटा नहीं होता है। महात्मा गांधी भी छोटे से छोटे भी काम करते थे। कोई भी काम कीजिए, स्वावलंबी जीवन बिताना चाहिए। और उन्होंने आशीर्वाद दिया। वह व्यक्ति इतना प्रसन्न चित्त हो गया। उसके बाद गुरुदेव ने उसे प्रसाद भी दिलवाया। अच्छा अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। तो देखिए हमारे गुरुदेव कितने दयालु थे कि जो भी तबके के आते थे, चाहे गरीब तबके के हों, अमीर तबके के हों, मतलब
व्यक्ति का विशेष महत्व देते थे, सम्मान भी करते थे और उनकी बातों को सुना भी करते थे। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े आदमी से ही खाली बातचीत करेंगे, छोटे से भी बातचीत करते थे और बेचारे गुरुदेव के बातों को सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। उनको एक संबल मिला, सहारा मिला, आशीर्वाद भी मिला, तो प्रसाद भी दिया गया। देखिए कितना सम्मान किए। तो की घटना है कि हम दो बहनें, दोनों बहनें जी, मैं गोल्डन दीदी के साथ अक्सर जाया करती थी आश्रम गुरुदेव के दर्शनार्थ। हाँ। तो रास्ते में पैदल ही जा रही थी, सुंदरवती महिला महाविद्यालय से आश्रम पैदल जाया करती थी। लगभग 30 मिनट लगते थे, लेकिन उस दिन निकलने में थोड़ा विलम्ब हो गया। उतना दूर से पैदल आते थे? जी, पैदल ही आती थी जी। अरे राम, देखिए तो पैदल जाना पैदल आना, तो और उसमें जो आनंद आता था पैदल ही जाने में, और रास्ते में ही पुष्प ले लेती थी और बहुत ही पवित्रता से जाती थी, चरणों पर पुष्पांजलि करती थी, फिर वार्तालाप हुआ करता था, फिर गुरुदेव प्रसाद भी दिया करते थे। जब आप जाती थी तो गुरुदेव के दर्शन का समय निर्धारित होता था? जी, क्या दर्शन का समय निर्धारित होता था। प्रातः जलपान के बाद 8 बजे तक दर्शन देते थे। ठीक 8 बजे अंदर कक्ष की ओर प्रस्थान कर जाते थे। तो उस दिन हम दोनों बहनों को विलम्ब हुए, देर हो गई पहुंचने में, 8:05 पर पहुंचे। अरे राम। और इधर हम दोनों बहनें घड़ी भी देखते जा रही हैं और बहुत तेजी से जा रही हैं। मन में क्या सोच रही थी? जी, मन में सोच रही थी कि अब तो दर्शन होंगे नहीं। और दीदी ने कहा, दीदी को दृढ़ विश्वास था, उन्होंने कहा कि नहीं, गुरुदेव जरूर दर्शन देंगे, वे कहेंगे कि हमारा 2 बच्चा आ रहा है, उसे दर्शन देना है। जैसे ही आश्रम पहुंचती हूँ तो चप्पल उतारते ही, बाहर जूता चप्पल उतारने का जगह, वहाँ बहुत तेजी से अंदर प्रवेश करती हूँ। बड़े गुरु महाराज को दूर से ही प्रणाम करते हुए आगे बढ़ती हूँ हुजूर के दर्शनार्थ। तो वहीं से दिख जाता है कि हुजूर सिंहासन पर विराजमान है। उसके बाद डरते हुए प्रणाम निवेदित करती हूँ, क्योंकि निवास स्थल पर कोई भी नहीं था, सारे दर्शनार्थी जा चुके थे। 8 बजे गुरु महाराज हुजूर भी अंदर जा चुके थे कक्ष में, पुनः बाहर आए थे दर्शन देने के लिए। अच्छा, गुरुदेव जान गए कि? गुरुदेव जान गए, कोई आ रहे हैं दर्शन, अंतर्यामी तो थे और हम लोगों की मन की बात जान गए। फिर बाहर आकर उन्होंने दर्शन दिए और बैठे हुए थे सिंहासन पर। सबसे पहले आगे मैं ही बढ़ी, पीछे से दीदी धीरे धीरे प्रणाम की डरते हुए। हुजूर खड़े होते हैं अंदर जाने के लिए और घड़ी को देखते हुए कहते हैं, तुम्हारी घड़ी में 8 नहीं बचे हैं। अच्छा। हम दोनों थर-थर कांप रही थी दोनों बहनें। और दीदी ने कहा, जी हुजूर, मैंने भी कहा देर हो गई, गलती हो गई। तो हुजूर ने कहा ठीक है, आशीर्वाद है, और अंदर की ओर चले गए। साथ में स्वामी विद्यानंद बाबा और स्वामी आशुतोष बाबा दोनों सेवा में थे हुजूर की क्या सेवा। बोले आशुतोष? क्या बोले? तो आशुतोष बाबा कहते हैं, हुजूर के अंदर जाने के बाद आशुतोष बाबा बाहर आए, फिर कहते हैं, देर से आती हो और गुरुदेव को कष्ट देती हो। गुरुदेव 8 बजे ही अंदर जा चुके थे, लेकिन अंतर्यामी थे, वे पुनः बाहर आ गए दर्शन देने के लिए। देखिए इनकी श्रद्धा का कदर गुरुदेव कैसे करते हैं। ये दोनों बच्ची बराबर दर्शन करने के लिए आती रहती थी। तो उस दिन 5 मिनट के लगभग देर हो गई। गुरुदेव अंदर चले गए थे, लेकिन अंतर्यामी गुरुदेव जान गए कि कोई दर्शन करने के लिए आए हैं, तो बाहर आकर के फिर दर्शन देते हैं। तो ये तो धन्य धन्य हो गई दोनों बहन। उसी दिन की बात है, कभी कभी हम दोनों बहनें दिन भर आश्रम में रह जाया करती थी। जब क्लास नहीं रहता था या छुट्टी रहती थी कॉलेज में, तो आश्रम में हम लोग जाते थे। इतना आनंद आता था, इतना मन लगता था वहीं रहे। तो हम लोग दिन भर, और भोजन तो मिलता ही था वहाँ, प्रसाद भी मिलता था। फिर भोजन के समय में भोजन भी कभी कभी गुरुदेव भी आदेश किया करते थे। हुजूर बोलते थे, भोजन किया तुमने, जाओ भोजन करो। जब भोजन का समय होता जी, समय होने पर स्वामी विद्यानंद बाबा भी पूछा करते थे, भोजन किया है आपने, क्या खाया है। फिर जो भी हम लोग खाए रहते थे बताते थे, फिर कहते थे चलिए चौका पहले भोजन कर लीजिए। वहाँ का भी प्रसाद। जी जी, तो महाप्रसाद भी मिल जाया करता था और प्रसाद भी मिलता था। तो
हुजूर 11 बजे पुनः दर्शन देने के लिए आए। अच्छा। फिर हम लोग वहाँ पर उपस्थित हुए, गुरुदेव को प्रणाम किए। बहुत सारे दर्शनार्थी थे, दर्शनार्थियों को दर्शन दिए, वार्तालाप हुई। उसके बाद हुजूर का समय हुआ, अंदर कक्ष की ओर प्रवेश करने लगे तो विद्यानंद बाबा की ओर मुखातिब होकर कहते हैं, अरे इन 2 बच्चों को प्रसाद दे दो। अच्छा। एक और छोटा बच्चा था वहाँ पर, तो कहते हैं एक ये बच्चा है, इसे भी दे दो इन तीनों को। तो स्वामी विद्यानंद बाबा नारंगी लाए, एक पॉलिथीन में था, तो एक एक करके सबों को प्रसाद बांटने लगे। अच्छा। बट गया, हम दोनों बहनों को भी मिला, उसमें से एक नारंगी बच गया। अच्छा। तो स्वामी विद्यानंद बाबा कहते हैं, हुजूर इसमें एक नारंगी बच गया है। हुजूर ने कहा ये तुम्हारे लिए है। तो स्वामी विद्यानंद बाबा भी बहुत प्रसन्न चित्त हो गए, गदगद हो गए और वो प्रसाद उन्होंने लिया और बहुत खिलखिलाकर हंस पड़े। हुजूर भी हंसने लगे। बहुत अच्छा, वहाँ इतना आनंद आता था उस दर्शन दरबार में, लगता था वो दर्शन दरबार चलता ही रहे, रुके ही नहीं, इतना मन लगता था। देखिए कितना आनंद आता था। वो दर्शन दरबार था, गुरु दरबार था, संत दरबार था, सिद्ध दरबार था। उस दरबार में तो कोई भी आते थे, सबको आनंद मिलता था। और जब गुरुदेव का प्रसाद मिल जाता है तो फिर कहना ही क्या है। और कई एक रूप में प्रसाद मिलता था उस दरबार में। जैसे जब ये लोग पहुंचते थे या कोई भी दर्शक पहुंचते थे दर्शन दरबार में, तो गुरुदेव कुछ संदेश सुनाते थे, संतवाणी सुनाते थे और अपने अनुभवों को सुनाते थे। तो वो प्रसाद मिलता था भक्तों को, उससे भी संतुष्टि मिलती थी। उसके पश्चात गुरुदेव फल का भी प्रसाद बंटवाते थे। जो श्रद्धालु लोग बैठे रहते थे उस दीर्घा में, तो वहां पर प्रसाद भी बंटवाते थे। तो वो प्रसाद मिलता था, संतवाणी वाला प्रसाद मिलता था। और यह सब प्रसाद पा करके जो भी भक्त होते थे, श्रद्धालु होते थे, बड़े संतुष्ट होते थे, बहुत खुश होते थे। गुरुदेव के करीब लोग आते थे तो कभी कभी बच्चों का नामकरण भी कराते थे। यह भी एक प्रसंग जानना चाह रहे थे, कब की बात है, कैसे इस तरह की घटनाएं घटी, थोड़ा बता दीजिए। हाँ जी, 1 जनवरी की बात है। अच्छा, नए साल की। हाँ जी, नए वर्ष की बात है, शायद 2004 ही ईस्वी लगभग। जी हाँ ठीक। तो 1 जनवरी को तो खचाखच भीड़ रहती थी। हाँ। मार्ग से ही, मायागंज मोहल्ले से ही इतनी भीड़ होती थी, चलने का जगह नहीं रास्ते में। तो कभी हुजूर छत पर चले जाते थे। जी, छत पर भी जाकर दर्शन देते थे दर्शनार्थियों को, कितनी भीड़ थी। तो उस समय पुराना वाला ही निवास स्थल था, तो ग्रिल के उस तरफ अपने सिंहासन पर दर्शन दरबार में विराजमान थे हुजूर। अच्छा अच्छा। उतनी भीड़ में एक व्यक्ति आए थे अपने परिवार के साथ, एक नवजात शिशु को लेकर, बच्चे को लेकर गए। जी। हाँ। तो गुरुदेव से उन्होंने निवेदन किया, हुजूर मैं अपने बालक का नामकरण करवाना चाहता हूँ। तो हुजूर ने कहा कि नामकरण तो लोग पंडित से करवाते हैं। तो वो सज्जन इतने श्रद्धालु थे, उन्होंने कहा कि पंडित से लोग करवाते हैं, लेकिन मैं स्वयं भगवान से करवाऊंगा। जी, हुजूर को भगवान कहा उन्होंने। अच्छा। कि मैं स्वयं भगवान से करवाऊंगा। तो हुजूर मुस्कुराने लगे और आंखें उन्होंने बंद कर ली। पूरा माहौल एकदम शांतमय हो गया। सारे लोग शांत और एकाग्र होकर हुजूर की ओर देखने लगे। अच्छा। हुजूर आंखें बंद किए तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि हुजूर गुरुदेव उस बालक के भूत, बीते हुए समय को और वर्तमान और भविष्य को भी उन्होंने देख लिया। आंखें बंद करके ध्यानस्थ हो गए और ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि बच्चे का भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों उन्होंने देखा और अचानक धीरे से उन्होंने पलकें उठाई और पलकें उठाते हुए उन्होंने कहा अनंत। अच्छा, नाम अनंत रखा गया। तो सारे लोग जय जयकार करने लगे, श्री सद्गुरु महाराज की जय। उस बालक का नाम अनंत पड़ गया। उस परिवार के लोग इतने खुश थे कि
कहा नहीं जा सकता है। उन लोगों ने बच्चों को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया और फिर अनंत कहकर उठाया, फिर गुरुदेव ने उसे प्रसाद भी दिया। देखिए, एक संत के द्वारा जब बच्चों को संस्कारित किया जाता है, नामकरण किया जाता है, तो उस बच्चा का सौभाग्य तो होगा ही होगा। कितने सौभाग्यशाली वो बच्चे होंगे, एक संत ने नाम रखा, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने नाम रखा। तो इस तरह से नामकरण भी करवाया करते थे लोग, सब बाहर से आते थे, बच्चों का बच्चियों का नामकरण करते थे, मुंडन संस्कार भी करवाते थे, अन्नप्राशन संस्कार भी करवाते थे, विद्यारंभ संस्कार भी करते थे, विद्या का भी संस्कार दिलवाया करते थे। इस तरह से गुरुदेव संस्कारित बच्चों को क्या करते थे। अब मैं आगे संस्मरण को बढ़ाना चाहता हूँ। एक प्रसंग जो आपके उस समय का है, जब आप कहाँ पर खगड़िया में पढ़ाया करते थे, वहाँ जो बंदर की स्थिति थी, उन स्थितियों को देख करके आपने क्या किया, उस प्रसंग को थोड़ा सा बता दिया जाए। हाँ जी, कब की बात है? 2010 ईस्वी की बात है। अच्छा अच्छा। तब गुरुदेव शरीर में नहीं थे, ब्रह्मलीन हो चुके थे। हाँ। उस समय नवोदय विद्यालय में मैं पढ़ा रही थी, मेरी वहाँ शिक्षिका मैं थी। हाँ। तो अभी तो बिहार सरकार में हूँ, उस समय नवोदय विद्यालय में थी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो खगड़िया जवाहर नवोदय विद्यालय में वहाँ एक मुझे क्वार्टर मिला था। उस क्वार्टर में मैं देखती थी बंदर, एक बंदर था, वृद्ध बंदर। अच्छा। और वह बड़ा कष्ट में था, बीमार था और शरीर को ढो रहा था, बहुत कष्ट उसे हो रहा था। मैं अक्सर देखती थी। एक दिन मैंने देखा, मतलब 2-4 दिन ही मैंने देखा था। एक दिन देखा तो उसे देखकर मुझे बहुत दया आई। मतलब कष्ट से वो रो रहे थे। जी, ऐसा लगता था चुपचाप शांत भाव से बैठा है और रो रहा है और बहुत दुख में था वो बंदर, और लेकिन उसका शरीर नहीं छूट रहा था। तो मुझे देखकर बहुत दया आ रही थी। मुझे लगा कि मैं इसके लिए क्या कर सकूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ। कि इसे इस शरीर से मुक्ति मिल जाए, कैसे इनको जी मिले। हाँ। तो मेरे मोबाइल में हुजूर का प्रवचन अपलोड था। महर्षि संत सेवी महाराज जी, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज। अच्छा ठीक। तो मैंने सोचा क्या प्रवचन ही इसे सुना देती हूँ। अच्छा। कुछ न कुछ तो इसे लाभ मिलेगा और हो सकता है इससे मुक्ति मिल जाए संतवाणी सुनकर। अच्छा। तो मैंने उस प्रवचन को प्ले कर दिया। अच्छा। और बंदर नजदीक ही था, प्रवचन चलता रहा, वो बैठा ही रहा। अच्छा। उसके बाद प्रवचन समाप्त हुआ, वो चला गया बंदर। अगले दिन पता चला कि उसका देहांत हो गया, अर्थात उसको उस कष्टमय शरीर से मुक्ति मिल गई। देखिए सज्जनों, संतवाणी जो है सच में वो अमर करने वाली होती है, जीव के उद्धार के लिए होती है। शरीर नहीं छूट रहा था, कष्ट में था, बेचारा रो रहा था, वृद्ध अवस्था में था। गुरुदेव के वचनों को सुनकर के, संत वचनों को सुनकर के उनका कल्याण हो गया, जीव का उद्धार हो गया। और वो सुनकर के दूसरे दिन वो शरीर छोड़ देता है और उस कष्ट से उनको मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसे महापुरुषों के वचनों को सुनकर के ये दैहिक दैविक भौतिक त्रेताप है, त्रेतापों से हम लोग मुक्त होते हैं। इस तरह से इनके मन में जो भावना हुई, नीतू जी के मन में, इन्होंने जो सुनाया, सच में उसकी मुक्ति भी मिल गई। तो ये जो काम किए हैं, बहुत उपकार का काम किए, जीव कल्याण का काम किए हैं। इनकी भावना का गुरुदेव ने कदर किया, सम्मान भी किया कि गुरुदेव सोचे होंगे अच्छा ठीक है सुना दो, उसका उद्धार हम कर देते हैं। इस तरह से बंदरों का उद्धार हो गया, इस तरह से कल्याण हुआ है संतवाणी से।